स्वामी विवेकानंद एक महान हिंदू संत और नेता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। ऐसे महान विचारक जो भारत में पैदा हुए, आइए लेते हैं हम इनसे प्रेरणा और सीखते हैं बहुत कुछ। जिन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। हम इनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वह आध्यात्मिक विचारों वाले अद्भुत बच्चे थे, अर्थात इनकी बचपन से ही रुचि अलग ही थी। इनकी शिक्षा अनियमित थी, लेकिन इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री पूरी की। श्री रामकृष्ण से मिलने के बाद इनका धार्मिक और संत का जीवन शुरू हुआ और उन्हें अपना गुरु बना दिया। इसके बाद इन्होंने वेदांत आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय हिंदू धर्म के दर्शन से पश्चिमी देशों का परिचय कराया। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए एक महापुरुष, महान संत तथा महान नेता थे और विश्व भर में लोगों को अमन और भाईचारे का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन आइए देखते हैं। नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी और विवेकानंद जाना का पथ कैसा रहा। विश्व भर में ख्याति प्राप्त संत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। वह बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त इनकी जयंती को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। वह विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील तथा भुवनेश्वर देवी के 8 बच्चों में से एक थे। वह होशियार विद्यार्थी थे, हालांकि उनकी शिक्षा बहुत अनियमित थी। वह बहुत धार्मिक और अध्याली मंदिर के पुजारी, जो उस समय बहुत ही चर्चित थे, से मिले। तब उनके अंदर श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक प्रभाव के कारण बदलाव आया। श्री रामकृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने के बाद वह स्वामी विवेकानंद कहे जाने लगे। वास्तव में स्वामी विवेकानंद एक सच्चे गुरु भक्त भी थे, क्योंकि तमाम प्रसिद्धि पाने के बाद भी उन्होंने सदैव अपने गुरु को याद रखा और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हुए अपने गुरु का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण जी से मिले तो उन्होंने यही पूछा कि आपने क्या कभी भगवान को देखा है। तो श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है और मैं यह तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ऐसे उन्होंने इसके बाद ही उनको अपना गुरु माना। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही चर्चित भाषण है जो शिकागो में उन्होंने दिया था। जब भी स्वामी विवेकानंद के विषय में बात होती है तो उनके शिकागो भाषण के विषय में चर्चा जरूर की जाती है तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म तथा वेदांत से परिचित कराया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक
स्वीकार्यता के विषय से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि जिस तरह भिन्न भिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म अंत में ईश्वर तक ही पहुँचते हैं और समाज में फैली कट्टरता तथा सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना सौहार्द तथा भाईचारे के विश्व तथा मानवता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही उत्तम विचारक थे, अर्थात उनके विचारों की पृथ्वी बहुत ही अच्छी थी। वो जो भी विचार करते थे या विचार रखते थे, वह विश्व के लिए हितकारी होता था। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें तो हम समाज से हर तरह की कट्टरता और बुराइयों को दूर करने में सफल होंगे। विवेकानंद से हमें प्रेरणा लेकर उनके पथों में चलना चाहिए तथा उनने जो शोध किया, जो निचोड़ निकाला, जो विचार दिया, उनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं तथा लोगों की समस्याओं को भी समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।